नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर से लगातार तीसरी बार कांग्रेस के विधायक रहे अजीत शर्मा इस बार लोकसभा में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। हर विकट परिस्थिति में कांग्रेस के साथ रहने वाले अजीत शर्मा को कई बार ऐसा मौका मिला जिसे पद के साथ साथ उन्हें और भी फायदा मिल सकता था। वो दूसरी पार्टी के साथ जाते तो, लेकिन स्थिति जो भी रही वो हर समय कांग्रेस के साथ खड़े दिखे। भागलपुर में हर समुदाय के लोगों के दुख सुख में जाना आना इनकी दिनचर्या माना जाता है, लेकिन भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना अंतिम निर्णय क्या लेती है ये कहना कठिन होगा। भागलपुर से ओवैसी पार्टी के द्वारा भी कोई प्रत्याशी लोकसभा में इस बार नहीं दिए जाने की बात सामने आई है। अब देखना होगा कि भागलपुर में जदयू पार्टी प्रत्याशी अजय कुमार मंडल और कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा में इन दोनों के बीच में आम जनता अपना अधिक मत और वोट किसे देती है ये तो आने वाला समय बताएगा। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हम किसी पार्टी के पक्ष में हमारा चैनल नहीं है। जो आम लोग भी चर्चा होती है वही हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। बहुत महत्वपूर्ण क्षण भागलपुर जिले के लिए है। लंबे वर्षों के बाद कांग्रेस ने एक बड़ा अहम फैसला लिया और एमपी के पवेल दावेदार जो आम पब्लिक में चर्चा थी, खबर से पहले पब्लिक बोलने लगी कि अजीत शर्मा मुझे चाहिए, अजीत शर्मा चाहिए। आला कमान को टेंशन हो गया, भारी लोग पैर भी लगाए हुए थे, लेकिन अजीत शर्मा ने बयान नहीं दिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। क्या कहिएगा अजीत जी, जनता की मांग थी, काफी लोग लगे थे टिकट के लिए। सर, लोकतंत्र में सभी लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं। हाँ। मैं तो विधायक भागलपुर से जनता ने मुझे चुन के रखा था। मैं चाहता था कि कोई अच्छे लोग लड़ें, लेकिन पार्टी आला कमान, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, मैडम सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, उन्होंने मुझे लड़ने का लोकसभा भागलपुर कैंडिडेट बनाया है जनता की आवाज़ पे। जनता की आवाज़ यही है कि चूँकि विकास यहाँ नहीं हुआ, 5 वर्षों जो विधायक जो सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। निश्चित तौर पर हमें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जनता के आग्रह पर। जनता चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं और भागलपुर लोकसभा जिला का विकास करूं। निश्चित तौर पर मैं मैडम सबको धन्यवाद देता हूं और जनता को भी कि आपने जो दबाव बनाया और जो आप में उत्साह है और आपने मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं उनको वादा करता हूं सम्मान के साथ विकास होगा भागलपुर और बिहार। बड़े बड़े नेता के साथ साथ आम जनता, दूसरी पार्टी के नेता आपकी प्रशंसा क्यों करने लगे कि अजीत शर्मा बेहतर रहेगा? ऐसी मांग क्यों होने लगी? क्या विकट परिस्थिति पूरे देश में पैदा ले रही है? अली सजाद ने बयान दे दिया कि कांग्रेस यदि अजीत शर्मा को चुना है तो अजीत शर्मा को आप बहुमत दीजिए। क्यों ऐसी मांग क्यों पड़ी? 3 बार विधायक रहे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। कांग्रेस का पार्टी का विचारधारा रहा है सभी जाति समुदाय को साथ लेकर चलने का। और जो भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ कांग्रेस पार्टी ने कराया, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। और जो आज भी देश में जो भी विकास हुआ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, IT हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी है, सब कांग्रेस का देन है। इसलिए हमको फिर से भागलपुर में 35 वर्ष के बाद आज हमें जनता के आग्रह पर मुझे उम्मीदवार बनाया गया। मैं आपके माध्यम से जनता को, देश की जनता को और बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ, मैं विकास के लिए खरा उतरूंगा, सभी जाति समुदाय को साथ लेकर चलूंगा, गरीब अमीर हो उसको साथ लेकर चलूंगा, किसानों के लिए इंडस्ट्री लगाने का काम करूंगा ताकि किसान आगे बढ़ें, उनमें रोजगार युवकों को मिले। एयरपोर्ट जो नहीं बन पाया, मैंने विधानसभा में शुरू से मांग कर रहे हैं हवाई जहाज की। अब भले लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन पहली मांग थी आपको हवाई जहाज। नहीं, 10 वर्षों से जो भी सदन में हर वर्ष मैंने हवाई सेवा शुरू कराने के लिए वहाँ सदन में आवाज उठाई है। और आपको बता दें, अगर जनता मुझे लोकसभा भेजती है, दिल्ली में हवाई सेवा शुरू होगा और यहाँ इंडस्ट्री लगेंगे, किसानों का भला होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। सिल्क उद्योग जो विश्व में जाना जाता था, वो आज क्या हालत जानिए आप, वो उसका ग्रो करेगा, फिर से विश्व में सिल्क नगरी जाना जाएगा और सिल्क उद्योग बढ़ेगा। देखिए, आम लोगों में चर्चा है कि कोरोना महामारी के समय विधायक आम व्यक्ति से मिलते रहे, गरीबों से मिलते रहे। जब आदमी अपनी जान से जूझ रहा था, हर व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति आम व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता था। अजीत शर्मा का दरवाजा खुला रहता था। लोग कहते हैं यही कारण से कांग्रेस को इन्होंने टिकट दिया। कई बार एक सवाल उठने लगा कि बड़ी बड़ी पार्टी आपको कांग्रेस से अलग करना चाहती थी।
आपको ऑफर दिया गया, कई तरह की बार गठबंधन अलग हुआ, नीतीश कुमार भी चाहते थे किसी तरह अजीत शर्मा को लाया जाए। क्या सच है इस राजनीतिक का, क्या सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई अप्रोच नहीं किया कि पार्टी में आइए। हाँ। निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूँ। जो भी काम, चाहे वो विक्रमशिला का समानांतर पुल बनाने की बात हो, चाहे वो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन बनाने की बात हो, चाहे ये उल्टा भोलानाथ पुल बनाने की बात हो, चंपानगर, सब उन्होंने मदद किया और सब बना रहा है, सब काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहता मुझे, लेकिन ऑफर ये नहीं था कभी भी कि आप पार्टी में आइए, क्योंकि वो जानते थे मैं कांग्रेस के विचारधारा पर जिंदा हूँ, कांग्रेस के विचारधारा हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ रहे, विधायक दल के नेता भी रहे, हटाए भी गए, कभी कुछ आपकी लालसा नहीं रही, अहंकार नहीं देखा गया। एक रिक्शा वाले से मिले, उसको सम्मान दिया, घर पर नहीं भी रहते हैं तो आपके लोग गरीब को चाय पिलाते हैं। क्या कहिएगा, मन में कभी अहंकार घमंड आपके नहीं देखा? सर, कोई भी जनता आपको जिताती है, चाहे विधायक जिता या सांसद, उसको आप सम्मान के साथ उसका विकास नहीं कीजिएगा, फिर आपको वोट क्यों देगी? कोई पैसा के लिए वोट नहीं देती है जनता। जनता वोट देती है अपने विकास के लिए। किसी का जमीन कट रहा है गंगा से, कोसी से, उसको बचाओ। आज देख लिए किसानों का जमीन कट रहा है, गंगा और कोसी किनारे जाइए, सब किसान त्रस्त है। कोई बचाने का काम किसी सांसद ने नहीं किया। लेकिन आपको बता दें, चूंकि हमने विधायक होते हुए बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन सांसद की शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि लोकसभा सबसे पैसा केंद्र में होता है, वहाँ आवाज़ बनेंगे। और हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से, सम्मान के साथ, गरीब हो अमीर हो, सबका विकास करेंगे। हर गरीब आदमी आपके नामांकन में आना चाहता है। चुनाव आयोग के नियमों का कैसे पालन कीजिएगा? हर गरीब आदमी कहता है कि अजीत भैया के यहाँ जाएंगे, अजीत भैया के नामांकन में जाएंगे। बिना आपके बुलाए पब्लिक में ये उत्साह क्यों देखा जा रहा है? कल नॉमिनेशन कर रहे हैं और आम सभा भी है। कांग्रेस पार्टी ने आम सभा भी रखा है और मैं तो नॉमिनेशन करूंगा। मैं अभी सिंबल लेके आया हूँ, जस्ट घुसाऊंगा। निश्चित तौर पर पूरी जनता का उत्साह जो मैंने देखा, जो मैं आ रहा था रास्ते में, गरीब हो अमीर हो, कोई जाति का हो, जात पात से ऊपर उठ के इस बार अजीत शर्मा को जनता, जो मुझे देख रहा हूँ उत्साह, वोट देगी और भारी बहुमत से मैं जीतूंगा। एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ, अल्लाह ने, भगवान ने सब कुछ अजीत शर्मा को दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, सब ऊंचे मुकाम पर है। माता पिता के लिए बड़ा किया आपने, बड़ा अच्छा से सराहना किया। क्या 3 बार विधायक रहे, अभी वो भी विधायक है, MP का दावेदारी भी। कैसा महसूस करते हैं, किसका आशीर्वाद मानते हैं? माता पिता की याद आती है? नहीं, मैं सबसे पहले जनता का आशीर्वाद है। मैं तो विधायक हूँ ही, मैं तो सेवा जनता कर ही रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं सिर्फ भागलपुर विधानसभा का सेवा कर रहा था, अब जनता चाहती है कि मैं भागलपुर लोकसभा में जो 6 विधानसभा है उनकी जनता की आवाज बनूं सदन में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को आपके माध्यम से, पूरे लोकसभा में जनता की आवाज उठेगी, उनका विकास होगा, कोई काम नहीं रुकेगा। कर ही रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ भागलपुर विधानसभा का सेवा कर रहा था, अब जनता चाहती है कि मैं भागलपुर लोकसभा में जो 6 विधानसभा है उनकी जनता की आवाज बनूं सदन में। और मैं विश्वास दिलाता हूं जनता को आपके माध्यम से, पूरे लोकसभा में जनता की आवाज उठेगी, उनका विकास होगा, कोई काम नहीं रुकेगा। और जब तक नहीं होगा मैं आवाज बनता रहूंगा लोकसभा में। यह मैं वचन मेरा सवाल है, बेटी बढ़िया मुकाम पर है, बेटा अच्छे मुकाम पर, माता पिता की याद, अजीत बाबू, माता पिता का महत्वपूर्ण रोल जीवन में रहता है। नहीं, माता पिता का आशीर्वाद सबको मिलता है। बिना माता पिता के हम लोग धरती पर आगे नहीं बढ़ सकते। निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिए कि हम माता पिता के बिना सब लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भी बढ़ा हूँ। आज मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है, ऊपर है, वो देख रहे हैं कि मैं क्या ईमानदारी से काम करता हूँ। निश्चित तौर पर मैं ईमानदारी से काम करता रहूँगा और जनता का जो भी कठिनाई है वो आवाज उठा के काम कराने का। देखिए, बयान देते देते भावुक हो जाते हैं अजीत शर्मा। फिर मैं सवाल करता हूँ, कल नामांकन है, क्या कहिएगा भागलपुर के आम जनता को? लोग आपके प्रति विश्वास जगा है, क्या कहिएगा? कैसे कांग्रेस को, पुरानी कांग्रेस को आपने बड़ा मेहनत किया, बड़ी विकट परिस्थिति में कांग्रेस के साथ रहे, क्या कहिएगा? निश्चित तौर पर 1989 में जो लोगों ने, मैं वो राजनीति थी कि आप याद कीजिए 1984 में 402 सीटें कांग्रेस पूरे देश में जीती थी, भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीती थी। 1989 में जो हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कराया गया, उसके बाद 1989 के अक्टूबर में ये हुआ और 1989 के नवंबर में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 2 से 85 सीट पर चली गई और कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भागलपुर से जीत नहीं पाई, बहुत बार लड़ी भी नहीं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार मुझे बनाया है। जनता बहुत उत्साहित है और मैं बता दूं, जब से मैं विधायक रहा हूँ 3 बार यहाँ से जीत चुका हूँ, 10 वर्ष हो चुके हैं। 10 वर्ष में
यहाँ पर कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब लोग बराबर, सब लोग एक साथ रहते हैं। भाईचारा का जिंदगी चल रही है। आगे भी लोकसभा में हम जीतेंगे। सिर्फ भागलपुर में नहीं, बिहार नहीं, देश में भी भाईचारा बना रहेगा। सब लोग मिलजुल के बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम। दरगाह पर चद्दर चढ़ाते हैं, तारापीठ भी जाते हैं, देवघर भी जाते हैं, बुरानाथ मंदिर पूजा करते हैं। क्या रहेगा कल का बड़ा विशेष, कल बहुत व्यस्त रहिएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। आज भी मैं जब सिंबल लेके चला, हाँ तो मैं मंदिर, भंवरपुर मंदिर भी गया, तितरी मंदिर भी दुर्गा माँ का गया। हाँ। हमने मांगन स्वामी मजार पे चादर पोसी भी की। हाँ। हम तो यही कह रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं क्रिश्चियन क्या भी जाता हूँ, चर्च जाता हूँ। यही तो कांग्रेस की विचारधारा है। सब जगह जाना चाहिए। सब लोग भाई है। सबको भगवान अल्लाह ताला और भगवान ने 2 पैर 2 हाथ, सबको बराबर 2 आंखें कल दी है। नामांकन के समय कहाँ जाइएगा, शुरुआत कहाँ से होगी? नहीं, हम तो बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा करेंगे, चादर चढ़ाते चादर हैं। पोशी करेंगे। हर बार जानते हर हैं बार, आप। हाँ। हम यहाँ पर जाएंगे, चादर पोशी मौलाना चक में करेंगे। उसके बाद मैं सैंडिस कंपाउंड जाऊंगा। आम सभा भी लोगों ने रखा है, वहाँ जाऊंगा। कैसे इतनी भीड़ को चुनाव का नियम का पालन कैसे कर पाइएगा? लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मैं नहीं जानता वो कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी, गठबंधन, नॉट कांग्रेस पार्टी, राजद के भी लोग हैं, सीपीआई के हैं, सीपीआईएम के हैं, माले के भी लोग हैं। क्या तैयारी है मैं नहीं जानता। मैं आया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आम सभा भी लोगों ने रखा है, मुझे वहाँ जाना है। और मैं तो पूजा करके वहाँ जाऊँगा और वहाँ से नामांकन करूँगा और भागलपुर लोकसभा की जनता को प्रणाम करेंगे कि आप जिताइए मुझे, आपका विकास का काम सम्मान के साथ। आला कमान ने आप पर भरोसा किया और भी लोग कांग्रेस के लिए प्रयासरत थे। क्या कहिएगा इस पर? सर, लोकतंत्र में सब लोग को प्रयास करना चाहिए टिकट के लिए। सब लोग नेता बन के सेवा करना क्यों चाहते हैं। नहीं आप चाहते थे कि चुनाव नहीं लड़े? आपके विधायक हैं। नहीं, मैं तो विधायक था ही। मैं चाहता था कि मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ, लेकिन पार्टी का निर्णय हुआ मुझे लोकसभा चुनाव लड़के पूरे जिला को देखना है, पूरे बिहार को देखना है। तो मैं देश कैसा को लगा देखना है। कोरोना महामारी के समय आपने विकट परिस्थिति में लोगों को देखा, मदद भी की? नहीं, वो तो हम करेंगे। वो तो सेवा करना मेरा काम है। जनता क्यों चुनती है मुझे? अगर विकट परिस्थिति में जनता के काम नहीं होगे तो किसी को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कोई भी विधायक हो, सांसद हो, कोई भी विकट परिस्थिति में आपको उसको सम्मान और काम करना चाहिए। अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको चुनाव लड़ने का कोई दायित्व नहीं। अली सज्जाद ने बयान दे दिया, कहा कि मदद कीजिए अजीत शर्मा को कांग्रेस ने। नहीं, अली सज्जाद ही क्यों, सब लोग हैं, पूरा उत्साह है। आप निश्चिंत रहिए, कल आइए, नामांकन के बाद देखिएगा जब मैं घूमूंगा, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जो जनता की आवाज़ है, जनता ने ये कह दिया है, इस बार अजीत शर्मा चाहिए, जो मुझे आवाज़ मिल रही है। जब मैं घूमूंगा और फिर आपको इस पर बताऊंगा। अब देखिए, विधायक अजीत शर्मा जिनको कांग्रेस के आला कमान ने भरोसा किया है, अब इस भरोसे पर भागलपुर की लोकसभा की जनता अपना क्या निर्णय लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। मैं इस समय भागलपुर से विधायक के, नगर विधायक के यहाँ से, अजीत शर्मा जी के यहाँ से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।